बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ छोटे पाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो मुंह में जाती बिल्कुल घुल जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का बता दूं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है प्याज, कुछ खड़े मसाले और अदरक। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ पाए, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके धो दिया है। इस तरह के पीसेस काटे हैं छोटे छोटे से। ये एक फुल बकरे के पाए हैं, ठीक है। एक बकरे के पाए मैंने लिया और इसके साथ थोड़ा सा मैंने जो है मटन का गोश्त लिया। आप चाहे तो मटन ले लें या फिर जो नॉर्मल बीफ आता है ना, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि ये सारी हड्डियाँ होती हैं तो साथ में थोड़ा सा गोश्त भी होता है। बच्चे आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसे मैंने इस तरह से जूलियन कट कर दिया है। अदरक हो जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। और जो खड़े मसाले हैं उसमें मेरे पास है कुछ लौंग, एक काली इलायची, थोड़े से बादियान के फूल और इसके साथ जो है एक दालचीनी का टुकड़ा मैं यूज़ करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जो रेसिपी है वो मिल जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी हर एक रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स विद क्वांटिटी मौजूद है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ मेथड नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमचा ले लिया है घी, उसमें डाल दिए हैं प्याज और थोड़ा सा नमक, जितना मुझे मेरी रेसिपी के लिए चाहिए। अच्छा, प्याज में जब आप नमक डालते हैं तो प्याज थोड़ा सा जल्दी पानी सोख कर लेता है, जिससे वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं जितना हमें चाहिए। मुझे थोड़े से सॉफ्ट पिंक चाहिए, वो ले लिए। उसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए और अब मैं इसमें डाल दूँगी पाए। पाई की बुनाई आपने अच्छे से करनी है, और क्योंकि बुनाई वैसे ही हो रही है तो स्टेप टू स्टेप मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊंगी। थोड़ी बुनाई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप ये सारी चीज़ें एक साथ भी डाल के बुनाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं साथ साथ कर रही हूँ। दोनों स्टेप बिल्कुल ठीक है, जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर लें, वो मेथड यूज़ कर लें। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये नली, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद होती है। वो भड़ियों में ढूंढ रहे होते कि कौन सा नली वाला पीस है, और फिर उनको निकाल के भी देना होता है, क्योंकि ख़ुद बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो निकाल नहीं सकते। स्पाइसेस में मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, और जो प्रॉपर स्पाइसी लाल मिर्च होती है थोड़ी सी वो भी यूज़ करूँगी। यहाँ पे धनिया यूज़ किया है मैंने, ज़ीरा पाउडर यूज़ किया है। और अगेन इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर दी। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी लुक के लिए कि इसमें अच्छे से वो रेड जो हमें बाज़ार से मिलती है ना पाई की रेसिपी, जिसमें लाल जो होता है वो क्या रोगन, जी वो रोगन जो इसमें होता है, उसके लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे। स्पाइस हम कम खाते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 टीस्पून के करीब मैंने साबुत काली मिर्च यूज़ की है। और पानी हमेशा, जब भी आप किसी सब्ज़ी, गोश्त, जिस चीज़ की भी आप बुनाई करते हैं, तो यू मेक श्योर कि आप जो इसमें पानी यूज़ कर रहे हैं वो गर्म हो। अगर ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी रेसिपी होगी वो गलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको प्रेशर दे दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए, और ये पाए ज़बरदस्त बन के रेडी है। पाए वैसे भी छोटे पाए कम टाइम लेते, बड़े ऑलमोस्ट छोटे की जगह ज़्यादा टाइम लेते हैं। पाए अच्छे से रेडी हो गए। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शोरबा ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम इसमें नान तोड़ के खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं, ठीक है। टेस्ट बड़ा अच्छा आता है उसका, तो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। बाकी हड्डियाँ आप देख सकते हैं इतने अच्छे से गले में हैं, और साथ में मटन का भी यही कुछ हाल है, अच्छे से गला गला हुआ पीस है। बस हमें इसी तरह से चाहिए, और हमारी जो पाए हैं वो रेडी हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे सेंट कैंडल जलाया है, और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी है। ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा है, आप इसे थिक ग्रेवी भी रख सकते हैं, पर हमें इतनी ही रनी ग्रेवी चाहिए ताकि हम इसमें नान डुबो के फिर खाएं, मज़ा आए। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे जिंजर और ग्रीन चिली यूज़ की है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।